नमस्ते। पोस्ट टू पिलर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और राजन उपाध्याय जी मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, भाई हैं, और हमको लग रहा है कि हम लगभग 4-5 साल के बाद इनसे मिले हैं। तो इनको बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने खोजबीन करके हमसे मिले। मैं पटना में आई हूँ, आज मिले हैं, तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और आप सभी लोग को बोलता हूँ जो पोस्ट टू पिलर पहले सब्सक्राइब कीजिए। विकास सिंह वीरप्पन को देखना है, खेसारी को देखना है ना, पोस्ट टू पिलर पहले सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों का एक एक न्यूज आपको मिलेगा, एक एक खबर मिलेगा, और आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। फिल्म हो, टेलीविज़न हो या न्यूज हो, सब मिलेगा। पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए और हम लोग कांटेक्ट में रहिए। 2001 में मैं बॉम्बे गया था। उससे पहले एक छोटी मोटी घटना थी, गांव में एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके चक्कर में गांव भर के लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। मेरे बाबा एक गाड़ी खरीद कर लाए थे, तो थोड़ा शौक जगह गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक मेरे बहुत क्लोज चाचा हैं, उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए सब कुछ हम लोग करना पड़ा। उनके घर के साथ आज भी मैं खड़ा हूँ, उस समय भी मैं खड़ा था और कल भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि हमसे गलती हुई थी। और उस समय हम नाबालिग थे, 13-14 साल के थे, हम लोग को जानकारी नहीं था। उसके बाद मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से बॉम्बे गया। कि बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल है। और सुशांत सिंह का आप लोग देख ही रहे हैं। तो सुशांत सिंह है जो एक ऐसा काम कर दिए जो हम लोग सोच समझ छोड़ दिए। आए दिन 99% लोग ये काम करने को तैयार हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है आत्महत्या करना। सामने वाला एक ब्लेड चलाता है ना, तो आदमी बचने की प्रयास करता है। एक पेंसिल किसी के ऊपर फेंक दीजिए तो आंख बंद कर लेता है। लेकिन कोई आत्महत्या करे तो समझिए कि उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर हुआ होगा, कितना ज्यादा परेशानी आया होगा कि वो आत्महत्या किया होगा। आत्महत्या करना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। मर्डर हो जाएगा, कोई जहर खा के मर जाएगा, लेकिन आत्महत्या करना, पंखे में लटक जाना, कुछ भी करना, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसका पूर्णतः जांच होना चाहिए और बड़े लेवल पे जांच होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जी से मैं 2-3 बार मिला हूँ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको अच्छे लेवल पे जांच कराएं। बिहार का इकलौता बॉलीवुड स्टार है जिसको हम लोग प्यार करते हैं। मनोज वाजपेयी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी बोले हैं इस पे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी जब स्टार थे, जब उनका समय था, उस समय हम लोग को उस लेवल पे नहीं थे। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा का डायरेक्ट बात होता है हमसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका उच्च स्तरीय पे जांच हो, सीबीआई हो या जो भी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को कराना चाहिए। फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने हैं और सुशांत सिंह के लिए हम लोग खड़े हैं। आज यहाँ है, कल रोड पे निकलेंगे, कल मुंबई रोड पे निकलेंगे, कल उद्धव ठाकरे के घर पे जाएंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। लेकिन सुशांत सिंह एक बड़े स्टार थे। मनोज तिवारी जी के साले ने फिल्म बनाया MS धोनी। मैं बहुत करीब हूँ, मैं मनोज तिवारी जी का भी करीब हूँ। मैं लगभग 17 साल उनका नौकरी करते हुए हो गया। MS धोनी फिल्म बना तो मैं बहुत करीब रहा। सुशांत जी बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन मैं आज तक उनके घर पे नहीं गया। फर्स्ट टाइम घर पे गया तो इस सिचुएशन में गया जब मैं कुछ बोलने को तैयार नहीं था वहाँ पे। मैं कभी सोचा नहीं था। जब न्यूज मिला तो हम मानने को तैयार नहीं थे। वो स्टारडम लड़का, हंसता खिलता लड़का, कभी पीछे घूम के देखता नहीं था, और वो आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो गया। तो वो बहुत दर्दनीय चीज़ है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ऐसा जांच हो। ऐसे भी दिन भर मीडिया में चल रहा है कि सलमान खान, करण जौहर, ये वो, दिस दैट। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता।
जरूरी नहीं है उन लोग चलते हुआ होगा, लेकिन किसी के चलते तो हुआ होगा और उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके ये जांच होना चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता है। चलिए, एक और मैटर है जो आज हमारे यहाँ चीन का जो मैटर है, काफ़ी लोग जान चुके हैं और इसको चीन के प्रोडक्ट को बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो ये बहिष्कार किस लेवल पे होना चाहिए, आइए जानते हैं। राजन जी, क्या है ना, लोग क्षण भर के लिए क्षण भर के सुख खोजते हैं और हम लोग भी खोजते हैं। हम लोग को लगता है कि फला मोबाइल है 17,000 में मिल जा रहा है, फला बल्ब है 600 रुपये में मिल जा रहा है। जब दिवाली आता है, अरे वो चाइनीज वाला जो लॉरी आया है ना, वो दे दो। खुद हम लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक एक लॉरी, एक एक 80 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया का चीज से आज चाइना बन गया। ऐसा नहीं है कि चाइना से कम आबादी है मेरे पास, ऐसा नहीं चाइना से कम परमाणु बम है मेरे पास। अगर उसको टक्कर लेना होगा तो सामने सामने ले सकता है वो। आज के रेट में जो सरकार है वो भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमारे पास किसी भी शस्त्र अस्त्र की कमी है, वो लड़ने को तैयार है। लेकिन लड़ाई में होता क्या है, देश पीछे हो जाता है। अगर आज लड़ाई हो जाए तो उससे देश पीछे हो जाएगा, सामान पीछे हो जाएगा। इंडिया का उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि लड़ाई के बाद 5 साल 10 साल लग सकता है अपने आप को कंट्रोल करने में। ठीक है, सिचुएशन आएगा तो हम लड़ने को तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल सारे देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि चाइना का एक एक प्रोडक्ट या तो मैं यूज ना करूं, खरीदूं ही नहीं। अगर काम नहीं चलता है तो उसके बिना भी, अभी कोरोना आया तो कोरोना में हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज है जो उसके बिना काम चला लिए और 3 महीना अपने आप को ठीक रखे। सब्जी मिल रहा है ना, ठीक है, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, घर का जो है वही बनाओ। बहुत सारा चीज को एडजस्टमेंट किए, अपने आप को मैनेज किए और हम लोग अभी ठीक है, हमारा देश ठीक है। हम लोग ठीक है मतलब हमारा देश ठीक है। आज के डेट में विश्व में इंडिया का कैपेसिटी ज़्यादा है बचाव करने के लिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बचा ले रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि हम सेव हैं। लेकिन इंडिया में चाइना के बाद दूसरा इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो हमको बचना भी जरूरी है। हम नहीं बचेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलने वाला देश में इंडिया होगा। तो बचना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, देश सुरक्षित। हमको दूसरे से सुरक्षित नहीं होना है। आप सोच लीजिए सामने वाले में कोरोना है, हम सुरक्षित रहेंगे ना तो 135 करोड़ सुरक्षित है। सब लोग ये सोच रहे हैं हमको किसी से सुरक्षित रहना है, बस जिससे मिलने जा रहे हैं वो कोरोना वाला आदमी है, काम खत्म। वो भी जिससे मिलने जाएगा कोरोना वाला आदमी है, काम खत्म। काम एक बंद नहीं होना चाहिए, काम सब चालू करो, लेकिन जितना मेंटेन हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपने काम को करना होगा। क्योंकि बंद, लॉकडाउन, ये उपाय शुरू में इसलिए जरूरी था कि उस समय मेरे पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे, हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर तैयार नहीं थे, हमारे पास दवाई तैयार नहीं था। तो उसके लिए लॉक जरूरी था और वो सही समय पे हुआ। क्वारंटाइन सेंटर बन गया, हॉस्पिटल बन गया, कुछ बेड्स बने, हर चीज का तैयारी हर प्रदेश में लोग अपने स्तर से अच्छा किए। जिस प्रदेश में जितना हो सकता था उतना अच्छा हुआ। अभी हम लोग ठीक हैं, काम करते हुए कितना अच्छा कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, वो हम लोग को जरूरी है।